Once upon a time there was a brave boy called Hansel. तो एक ब्रेव लड़का था हैंसल और उसकी एक स्वीट सिस्टर थी ग्रेटल। Both of them liked to spend the time with their 3 friends. और उनके 3 फ्रेंड्स थे जिनके साथ वो अपना टाइम स्पेंड करते थे। Ollie the owl, Oxy the fox and Andy the reindeer. One day Hansel and Gretel were sitting at their favorite place in the forest. Forest में वो बैठे हुए थे। Suddenly their friends came running to them and started speaking all together. तो तीनों फ्रेंड अचानक से आए और एक साथ बोलना स्टार्ट कर दिया। Is coming with red hat and flute, an old witch. What are you saying? ग्रेटल ने बोला कि क्या बोल रहे हो तुम सब एक साथ बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। Calm down, only one of you speak at a time clearly. हैंसल ने समझाया कि आप तीनों में से एक टाइम पे सिर्फ एक ही बात करे और आराम से अपनी बात को बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। An old witch with red hat and flute is coming. एक ओल्ड विच है जिसकी लाल हैट है और जिसके पास लाल फ्लूट है, वो यहाँ पर आ रही है। She lures the little children with her music and puts them in her bag. वो छोटे छोटे बच्चों को अपने म्यूजिक से बहलाती है और फिर उनको काबू में करके अपने बैग में डाल लेती है। What a wicked witch, said Gretel. ग्रेटल ने कहा, अरे कितनी गंदी विच है। Aren't both of you afraid of her? अब रेंडियर ने पूछा, एंडी द रेंडियर ने, क्या आप लोगों को डर नहीं लग रहा आप दोनों को उनसे? Go away and hide, suggested Ollie the owl. ऑली द आउल ने फटाफट से हैंसल और ग्रेटल को बोला कि आप दोनों छोटे बच्चे हो, आप जाओ और छुप जाओ। Don't worry, now you have told me everything clearly through sentences. I have a plan to get rid of the wicked witch, said Hansel. हैंसल ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम सबने अपनी बात सेंटेंसेस के थ्रू हमें समझाई है, अब तुम चिंता मत करो, मेरे पास विकेड विच को हराने का, उससे छुटकारा पाने का एक बहुत अच्छा तरीका पता है। What is a sentence? अभी कहा ना हैंसल ने, आपने मुझे सेंटेंस में अपनी बात बताई है तो इसलिए मुझे समझ में आ गया। तो ये सेंटेंस क्या होता है? A group of words that make a complete sense is called a sentence. कि कोई भी group of words, कोई भी शब्द जब वो इस तरह से बोले जाते हैं कि आपको बात समझ में आ जाए, तब उसको सेंटेंस कहते हैं। और हिंदी में सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य। हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से उन शब्दों को बोलते हैं, they are called sentence. It starts with the capital letter and ends with the punctuation mark, either full stop or question mark or exclamation mark. इंग्लिश में जब कोई भी वाक्य हम स्टार्ट करते हैं, कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, क्योंकि इंग्लिश में अल्फाबेट 2 तरह से लिखे जाते हैं, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। तो सेंटेंस जो स्टार्ट होता है दैट ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, और लास्ट में या तो फुल स्टॉप आएगा या क्वेश्चन मार्क आएगा या एक्सक्लेमेशन मार्क। अब कहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा ये अभी हम आगे जानेंगे। आरजे लर्निंग फन में आपका स्वागत है। हियर लर्निंग इज ऑलवेज फन, और आज आरजे लर्निंग फन में आप इन्हीं सेंटेंसेस के डिफरेंट टाइप्स, स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी तरह के सेंटेंसेस होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट एग्जाम्पल है द विच कैचेस द चिल्ड्रन। विच बच्चों को पकड़ती है। इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर सिंपल एक स्टेटमेंट है, द विच कैचेस द चिल्ड्रन, राम गोज, मोहन ईट्स, दे आर प्लेइंग, सिंपल एक सेंटेंस बोला जा रहा है, एक घोषणा की जा रही है, कोई जानकारी दी जा रही है, दे आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। आरंट यू अफ्रेड ऑफ हर? क्या तुम्हें उससे डर नहीं लगता? अब यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस जहाँ पर कुछ सवाल पूछा जा रहा है, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, वी आर आस्किंग क्वेश्चंस। और इस तरह के सेंटेंसेस के लास्ट में कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगता है? क्वेश्चन मार्क। सिर्फ इसी तरह के सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो सबसे आसान तरीका है इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का कि लास्ट में
क्वेश्चन मार्क है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट अ विकेड विच, कितनी बुरी विच है। एक स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है। तो जब हम अपने कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस, हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, हम बहुत ज़्यादा हैरान हैं, वाओ व्हाट अ मैच, हुर्रा, इस तरह के जब इमोशंस को शो करना होता है तो हम ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, व्हाट अ ब्यूटिफुल डे। और इस तरह के सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस है गो अवे एंड हाइड, चले जाओ और छुप जाओ। ऐसे सेंटेंस जहाँ पर कोई कमांड दिया जा रहा है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई सजेशन दी जा रही है, कोई एडवाइस दी जा रही है, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि कम हेयर, गो देयर, क्लोज द डोर, ब्रिंग योर बुक। तो ये कमांड जब दिए जाते हैं, गिव मी सम मनी, रिक्वेस्ट की जाती है, वर्क हार्ड, कोई एडवाइस दी जाती है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इस तरह के सेंटेंसेस भी लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट नहीं होता इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, यू सजेस्ट किया जाता है। गो अवे एंड हाइड मीन्स कौन जाए, यू, तो यू लिखा नहीं जाता, इम्प्लाइड होता है, गो अवे एंड हाइड, तो दिस इज द इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में कि इंग्लिश सेंटेंस को लिखते कैसे हैं, इसके कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्या वर्ड ऑर्डर होता है, कैसे आप अच्छे से इंग्लिश लिख सकते हैं। तो इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर जो रूल फॉलो करता है वो है SVO। अगर आप ये SVO का रूल फॉलो करेंगे तो आपको इंग्लिश सेंटेंस लिखने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये SVO क्या है, S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड फॉर वर्ब एंड O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी सेंटेंस को अगर आपको लिखना है तो आपको कौन सा वर्ड ऑर्डर फॉलो करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आई थैंक यू, आई सब्जेक्ट, थैंक वर्ब, किसको थैंक कर रहे हैं, यू को, तो यू कौन है, ऑब्जेक्ट। अभी इसको और अच्छे से समझते हैं। द विच इज प्लेइंग फ्लूट। अब देखो कैसे हमने इस सेंटेंस को SVO के ऑर्डर में लिखा है। S फॉर सब्जेक्ट, यानी कि द विच कौन है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जो एक्शन कर रहा है। जैसे कि बांसुरी बजाने का काम इस समय कौन कर रहा है, विच कर रही है, तो विच कौन है, सब्जेक्ट। तो पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब, वी वर्ब, यानी कि विच क्या कर रही है, विच प्ले कर रही है, तो इज प्लेइंग वर्ब। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या प्ले कर रही है, जो क्या का आंसर दे कि क्रिया का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्या बजाया जा रहा है, बांसुरी बजाई जा रही है, तो फ्लूट क्या है, ऑब्जेक्ट। हिंदी में जैसे सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता, वर्ब को बोलते हैं क्रिया, और ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोला जाता है कर्म। तो यानी कि क्रिया को करने वाला कर्ता और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट या कर्म। अब देखिए ये सेंटेंस है, राम ईट्स एप्पल। अब इसमें राम कौन हुआ, सब्जेक्ट, ईट वर्ब, क्योंकि ईटिंग का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम सब्जेक्ट, ईट वर्ब। क्या खाया जा रहा है, किस पे इफेक्ट है, एप्पल, तो एप्पल इज द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों एक और नई चीज देखते हैं। अभी आपने समझा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में कि कैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को लगाकर आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो भी दो तरह की होती है। ही गेव हिज टीचर एन एप्पल, ही सब्जेक्ट, गेव वर्ब। अब यहाँ पर हिज टीचर भी है और एन एप्पल भी है, तो हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे गेव व्हाट, गेव व्हाट, एप्पल, तो एप्पल क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गेव टू whom, किसको दिया, हिज टीचर, सो हिज टीचर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। और इस पैटर्न को हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि ही गेव एन एप्पल टू हिज टीचर। एक और एग्जाम्पल से समझिए, माई मदर बॉट मी अ गिफ्ट। माई मदर सब्जेक्ट क्योंकि उसने खरीदा है, बॉट वर्ब क्रिया है, खरीदा है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अलग करने के लिए हम क्या बोलेंगे, बॉट व्हाट, खरीदा क्या, अ गिफ्ट, सो अ गिफ्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
बॉट फॉर whom, किसके लिए खरीदा? मी. सो मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो स्टूडेंट्स हम फटाफट से फिनिश करते हैं विकेड विच की स्टोरी और साथ में रिवाइज करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस, हैंसल एंड ग्रेटल हाइड बिहाइंड द ट्री. हैंसल और ग्रेटल ट्री के पीछे छुप जाते हैं. एक सिंपल स्टेटमेंट दी जा रही है. सो दिस इज डिक्लेरेटिव. लास्ट में फुल स्टॉप है. सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है. गो एंड गेट अ हैवी स्टोन, हैंसल सेड टू ओली द आउल. कमांड दिया जा रहा है. इम्पेरेटिव सेंटेंस है. डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. कोई भी सब्जेक्ट नहीं है और लास्ट में फुल स्टॉप है. ही थ्रोज द स्टोन एट द विच एंड हर फ्लूट्स फॉल डाउन. उसने पत्थर मारा और विच की फ्लूट गिर गई. अगेन सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंस है. सो दिस इज डिक्लेरेटिव. लास्ट में फुल स्टॉप है. स्टार्ट कैपिटल लेटर से हो रहा है. हु थ्रू द स्टोन एट मी, किसने मुझे पत्थर मारा? विच जोर से चिल्लाई. तो विच क्वेश्चन पूछ रही है, क्वेश्चन बोला जा रहा है. आस्किंग सेंटेंस है. लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. स्टार्टिंग कैपिटल लेटर. सो दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हैंसल क्विकली पिक्स अप द फ्लूट एंड ब्रेक्स इट इनटू टू. हैंसल ने जल्दी से विच की फ्लूट उठाई और उसको तोड़ दिया. वंस अगेन सिंपल सेंटेंस है. स्टेटमेंट की जा रही है. स्टोरी कंटिन्यू हो रही है. कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है. कोई कमांड नहीं दिया जा रहा है. देन दिस इज डिक्लेरेटिव. द स्पेल ऑफ द विच ऑल्सो गोज ऑफ विद द ब्रेकिंग ऑफ द फ्लूट. जैसे ही फ्लूट टूटी, विच का स्पेल भी जो है वो खत्म हो गया. जादू उसका खत्म हो गया वहाँ से. वंस अगेन सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट दी जा रही है. दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव. लास्ट में फुल स्टॉप आता है. हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं. क्राइंग लाउडली शी रन्स अवे फ्रॉम हियर. जल्दी से जोर से चीखते चिल्लाते हुए विच वहाँ से भाग गई. तो एक बार फिर स्टोरी कंटिन्यू हो रही है सिंपल सेंटेंसेस के थ्रू. आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या ये सेंटेंस क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है? नहीं. क्या यहाँ पर कोई एक्सक्लेमेशन मार्क है? नहीं. क्या यहाँ पर कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट किया जा रहा है? नहीं. देन व्हाट इज लेफ्ट? डिक्लेरेटिव. सो दिस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ब्रावो हैंसल, यू ओवरपावर्ड द विच. सब बहुत खुश हुए, तालियां बजाए कि हैंसल तुमने विच को काबू में कर लिया, तुमने विच को यहाँ से भगा दिया. तो स्ट्रॉन्ग इमोशन शो हो रहे हैं और लास्ट में ध्यान दीजिए एक्सक्लेमेशन मार्क है. सो दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. जल्दी से रिकैपिचुलेट करते हैं कि अभी तक हमने इस वीडियो में क्या सीखा. हमने सीखा कि हमारे सेंटेंसेस हमेशा अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने चाहिए. हमारे सेंटेंस के एंड में इन तीनों में से कोई एक पंक्चुएशन मार्क आना चाहिए. या तो अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क, अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो कर रहे हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर आप इम्पेरेटिव या सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं देन यू शुड हैव फुल स्टॉप और पीरियड भी बोलते हैं इसको. देन आपके सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होना चाहिए यानी कि काम कौन कर रहा है, नेमिंग पार्ट होना चाहिए. लेकिन इम्पेरेटिव में आपको पता है यू सजेस्टिव होता है, लिखा नहीं जाता है. हैव अ वर्ब, दैट इज इंपॉर्टेंट. सिर्फ एक वन वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है. कम, गो, ये भी सेंटेंस है बिकॉज इट इज इम्पेरेटिव. तो एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है. हैव अ कंप्लीट थॉट, दैट इज इंपॉर्टेंट कि जो आप बोल रहे हैं पर्सन को, दूसरे पर्सन्स को जिससे आप बात कर रहे हैं उनको आपकी बात समझ में आनी चाहिए. तो आपके सेंटेंस में एक कंप्लीट सेंस बननी चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डज योर सेंटेंस हैव स्वैग? क्या उसमें स्वैग है? जी हाँ, स्वैग मीन्स स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, साफ सुंदर राइटिंग में लिखिए, 2 वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग रखिए और लास्ट में पंक्चुएशन मार्क ज़रूर दीजिए. लेकिन मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय. हैव अ नाइस डे.